दोस्तों कहते हैं कि पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है वो प्यार, भरोसे, सम्मान और इज्जत की बुनियाद पर टिका होता है। लेकिन क्या हो कि अगर एक पति अपनी पत्नी के साथ सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात रखने के लिए उसके करीब आए, उसके साथ वहशियाना तरीके से संबंध बनाए और उसके बाद उसके साथ मारपीट करे, ज़्यादती करे, तो उसके बाद ये रिश्ता एक ऐसी मोड़ पर पहुंच जाता है जो कि एक बहुत ही खौफनाक घटना को अंजाम देता है। और बस वही एक घटना सच्ची घटना बन जाती है। तो आज का एक ऐसा ही ताज़ा मामला आपको सुनाने वाले हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कुछ इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाता था, उसके साथ कुछ इस तरीके से हवशी हरकत को, हैवानियत को अंजाम देता था कि अंत में उसका जो रिज़ल्ट होता है वो एक न्यूज़ बन जाती है। बहुत ही खौफनाक मामला है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, बिहार का एक ज़िला है बेतिया और इसी बेतिया की रहने वाली थी एक महिला जिसका नाम है इशरत जहाँ। इशरत जहाँ की उम्र थी करीब 39 साल के आसपास और इसकी शादी होती है एक व्यक्ति के साथ जिसका नाम है हैदर अली। हैदर अली की उम्र भी करीब 39 साल के आसपास ही थी। हैदर अली जो कि अपने साथ बिहार में ही अपनी पत्नी को लेकर रहता था। काम कारोबार और रोज़ी रोज़गार की तलाश में ये व्यक्ति बिहार से निकलकर मुंबई पहुंच जाता है और मुंबई में टाइल्स फिटिंग का काम करता था। टाइल्स फिटिंग का काम करते हुए काफ़ी समय गुजर जाता है, वक्त बहुत बढ़िया से चल रहा था। इसी बीच इशरत और हैदर अली के 4 बच्चे होते हैं। हैदर अली अपनी पत्नी इशरत जहाँ को उनके 4 बच्चों के साथ बिहार को छोड़कर गुजरात के एक बड़े शहर सूरत के एक एरिया लिम्बायत में छोड़ देता है। इसी लिम्बायत में इशरत जहाँ अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी और उसका जो पति था हैदर अली, वो मुंबई में रहकर टाइल्स फिटिंग का काम करता था। महीने दर महीने में 1-2 बार वो आया करता था और अपनी पत्नी के साथ कुछ इस तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप बनाता था, इस तरीके से उसके साथ काम करता था कि उस पत्नी की हालत ख़राब हो जाती थी। कुछ समय तक तो उस पत्नी ने इस चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन जब इस तरीके से मामला आए दिन बढ़ता रहता है और अब हैदर अली बार-बार सेक्सुअल ओवरडोज़ वाली गोलियाँ खाकर के उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता था, उसके साथ उस तरीके से हैवानियत को अंजाम देता था जिसे आप सोच भी नहीं सकते। और उस महिला को तब तक परेशान करता था, तब तक उसके साथ ज़्यादती करता रहता था जब तक उसके शरीर से खून ना निकल जाए। यहाँ तक कि उसके साथ मारपीट करने से भी गुरेज़ नहीं बरतता था और मारपीट करता था, हैवानियत को अंजाम देता था। नेचुरल और अननेचुरल तरीके से, हर तरीके से जब उसके साथ सब कुछ कर लेता था, तभी जाकर उसे छोड़ता था। काफ़ी समय तक हैदर अली की पत्नी इशरत जहाँ ने इस ज़्यादती को बर्दाश्त किया। लेकिन कहते हैं ना कि एक सब्र का पैमाना होता है, जब उस सब्र का पैमाना छूट पड़ता है तो उसके बाद जो घटना घटती है वो बहुत ही खौफनाक होती है। बस वही होता है एक रोज़ इशरत जहाँ के साथ। इशरत जहाँ जो कि अपने पति की ज़ुल्म और ज़्यादती से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और अब वो इस चीज़ से निजात पाना चाहती थी, उसके दिमाग में एक बहुत ही खौफनाक प्लान आता है। इसी बीच 1 जनवरी 2026 को उसका पति हैदर अली मुंबई से निकल कर के अपने घर लिम्बायत पहुँचता है। सूरत की लिम्बायत में इस अपने घर पहुँचकर वो अपनी पत्नी के साथ एक बार फिर से वही सब कुछ करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके पहले उसकी पत्नी ने उसे ये कहा कि आप 1 ग्लास दूध पी लीजिए। हल्दी वाला दूध पीने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपको ताकत मिलेगी और आप कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे। इस तरीके से उसकी पत्नी ने उसे बरगला कर उसे एक हल्दी वाला दूध पिला दिया, जिसे पीकर उसका पति बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उस हल्दी वाले दूध में चूहे मारने वाली दवा मिली हुई थी। हैरत की बात तब आती है जब उसकी पत्नी ने उसे चूहे मारने वाली दवा का वो दूध तो पिला दिया, लेकिन उस दवा को पीने के बाद, उस दूध को पीने के बाद भी उसके पति की मौत नहीं होती है। उसकी हालत कुछ ख़राब ज़रूर होती है और पेट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद वो उस रात कुछ नहीं करता है और चुपचाप सो जाता है। हालाँकि हैदर अली की हालत ख़राब तो ज़रूर होती है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती है। इसी बीच 5 जनवरी 2026 का वक़्त आ जाता है। ये 3-4 दिन तक तो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं रहती है, लेकिन 5 जनवरी 2026 को जब उस पत्नी के सब्र का पैमाना छूट पड़ता है और एक बार फिर से हैदर अली ने अपनी पत्नी के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, तो उस पत्नी ने एक कदम आगे बढ़कर अपने पति के सीने पर चढ़कर बैठ गई और उसका वहीं पर गला घोंटना शुरू कर दिया। उसके पति को कुछ समझ में ही नहीं आता है, कुछ ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और उसका गला घोंटकर जब उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है, तो उसकी पत्नी चुपचाप शांति से सुकून की सांस लेती है। इसके बाद उसकी पत्नी ने तुरंत इस मामले को एक हादसा और एक दूसरे तरीके का एंगल देने की कोशिश में अपने पति को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहाँ पर हॉस्पिटल में ये बताया जाता है, डॉक्टरों ने कहा कि आपके पति की मौत हो चुकी है और उसके बाद अब इसको घर ले जाइए, सब कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद इशरत जहाँ अपने पति को लेकर घर आ जाती है और अब पति के क्रियाकर्म में जुड़ जाती है। लेकिन उसका जो भाई था यानी कि बहनोई अरशद, जिसकी उम्र करीब 33 साल के आसपास है, वो अपने
रिश्तेदार इस व्यक्ति जिसका नाम हैदर अली है, इसकी शव को लेकर के पूर्वी चंपारण यानी कि बिहार के अपने गृहनगर, अपने पैतृक गांव लेकर जाना चाहता था, जहां पर वो उसको वहीं पर उसकी मिट्टी में से सुपुर्द खाक करना चाहता था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी इशरत, वो बार बार इस बात का जिद करती है, बार बार वो यही कहती है कि उसके पति का जो सुपुर्द खाक का कार्यक्रम होगा वो यहीं सूरत के लिम्बायत में ही होगा। मैं अपने पति की बॉडी को लेकर यहाँ से नहीं जा सकती, न जाऊँगी। इस चीज़ को लेकर दोनों के बीच में कलह कलेश होने लगती है और इसी बीच पुलिस को खबर दे दी जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। उस बॉडी को ले जाकर जब पोस्टमार्टम कराया जाता है और उस पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट निकल कर सामने आती है कि दरअसल इस व्यक्ति की मौत एक नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि इसकी गला घोंट कर हत्या की गई है। और उसके जो पेट में थे वो कीटनाशक चीज़ें पाई जाती हैं, जिससे पता चलता है कि इसे जहर दिया गया है। और चूहे मारने वाली दवा के बाद इसकी जब मौत नहीं होती है तो उसके बाद उसे गला घोंट कर मारा गया है। इसके बाद इस पूरी सच्ची घटना का खुलासा हो जाता है। पुलिस ने तत्काल उस महिला को यानी कि इशरत जहां को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो उसने सारे मामले को सिलसिलेवार तरीके से बता दिया और उसने कहा कि वो टूट चुकी थी, वो थक चुकी थी और बार बार की इस यौन उत्पीड़न, बार बार की इस हैवानियत, हिंसा और इस तरीके की सिल्लत भरी जिंदगी अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अंत में उसने इस मामले को ख़त्म कर देना ही उचित समझा और इस तरीके से सच्ची घटना को उसने अंजाम दिया। फिलहाल लिम्बायत में रहने वाली इस महिला के 4 बच्चे हैं और अब उन बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ चुका है। एक व्यक्ति की जान जा चुकी है और इस तरीके से हैवानियत और इस तरीके से जो एक जिल्लत भरी जिंदगी थी उसका एक खौफनाक और एक दुखद घटनाक्रम इस सूरत शहर के लिम्बायत एरिया से निकलकर सामने आया, जिसके तार बिहार के ज़िला से जुड़े हुए थे, जिसके तार मुंबई से जुड़े हुए थे। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी परेशान करना या किसी को भी इस तरीके से डिफेमिंग करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल आपको ये बताने का एक छोटा सा प्रयास है कि पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है वो आपसी समझ, आपसी विचार और आपसी सम्मान की बुनियाद और भरोसे की नींव पर टिका होता है। जब पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, हिंसा करता है, तो वो चीज़ सख्त रूप से मना की गई है और इसके लिए कानून में कड़ा प्रावधान भी है। कानून आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि महिलाओं के साथ आप घरेलू हिंसा करें या महिला के मन की मर्जी के बिना उसके साथ किसी भी तरीके का कोई रिलेशनशिप बनाएं और उसके साथ मारपीट करें। बहुत बार महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने दर्द को अपने हंसी के पीछे छुपा कर रखती हैं और अपने घर को टूटने से बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से एक नया मौका देने के चक्कर में और सोचती हैं कि शायद इस घटना का कभी ना कभी अंत हो जाए। और इस चीज़ को सोचते हुए वो बार बार इस दर्द को झेलती रहती हैं और ये घटना बराबर चलती रहती है। लेकिन इस घटना का कभी अंत नहीं होता। ज़रूरत है उन महिलाओं को अपने प्रति आवाज़ उठाने की और पहली बार की जो दस्तक होती है, पहली बार की जो खराब घटना होती है, बस ज़रूरत है उसी समय उस चीज़ को स्टॉप लगाने की, ज़रूरत है उसी समय विरोध करने की। और जो पति अपनी महिलाओं के प्रति इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, इस तरीके से ख़राब व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें इस तरीके का व्यवहार न करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आपकी पत्नी आपकी भरोसे अपने परिवार को छोड़कर घर पर आई है। और इस तरीके से जब आप व्यवहार करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बाहर के रिश्ते को जन्म देता है, कहीं ना कहीं आपके घर की सुकून, आपकी घर की ज़िंदगी जो होती है वो तबाह हो जाती है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप किस शहर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। हम आपका नाम आपकी शहर के नाम के साथ ज़रूर पब्लिश करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो एक नई वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।